पुष्पक विमान का रहस्य। क्या आज के हवाई जहाज से कहीं बेहतर था पुष्पक विमान? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। वैसे तो रामायण में लिखा है कि रावण ने माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान के जरिए ही लेकर गया था। वहीं वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ चला। वहीं रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश भी की और जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा न सका। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपनी सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। आज के विमान की तरह था पुष्पक विमान। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह ही था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। बता दें कि रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि आज के हवाई जहाज की तरह ही था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से पुष्पक विमान कहीं आगे था। क्या है पुष्पक विमान का रहस्य? कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा को सौंप दिया था, जबकि कुछ कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को ब्रह्मा ने ही बनाया था। ब्रह्मा ने ये विमान कुबेर को भेंट कर दिया था। कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया था। उसके बाद रावण अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने लगा। बता दें कि पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति में काफी इजाफा हुआ था। क्या थी पुष्पक विमान की खासियतें? पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदर कांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की बनावट मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीकी इतनी अच्छी थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा भी किया जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था, यानी सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य वातानुकूलित विमान था, जैसे आजकल के एसी विमान हैं। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई कैबिन बने थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन भी मौजूद था। पुष्पक विमान दिन के साथ रात में भी उड़ान भरने की योग्य था। रिमोट से संचालित होने वाले विमान की तरह था पुष्पक विमान। ऐसा कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता तभी वो उड़ान भर पाता था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में सक्षम था, यानी ये एक तरह का अंतरिक्ष यान भी था। बता दें कि ये पूरा विमान सोने का बना था। रावण की मौत के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ? ये बात तो सभी को पता है कि प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था, लेकिन बाद में कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया था, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए थे। पुष्पक विमान को लेकर पौराणिक कथाएं। पुष्पक विमान को लेकर कई दूसरी पौराणिक कथाएं भी हैं। इनमें प्राचीन काल में उन्नत तकनीक वाले विमानों के बारे में पता चलता है। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक विमान बनाया था। इस विमान के जरिए कहीं भी आया जाया जा सकता था। ऋषि कर्दम के बनाए विमान में भी पुष्पक विमान वाली खूबियां थीं। रामायण में मेघनाथ के भी उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने की जानकारी मिलती है।
कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महर्षि भारद्वाज ने बकायदा वैमानिकी शास्त्र लिखी थी। इसमें अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले विमान बनाने की जानकारी दी गई थी। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने जिस तरह से विमान बनाने की जानकारी दी थी वो आज के विमान बनाने की तकनीक से कहीं आगे था।